नमस्कार। प्योर एनर्जी सर्कल वीआईपी मेंबर्स के लिए मैं श्री विरल मानिक फिर से आया हूं आपके लिए रेडिकल थॉट्स लेके। और आज का टॉपिक फिर से है आत्मा पार्ट 2। आत्मा की बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना समझा, लेकिन ये इतना विशाल टॉपिक है कि हम जितना ऑडियो कर सके उतना कम है, क्योंकि हम आत्मा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की नहीं। समझने के लिए बहुत 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 ज़्यादा अपने अंदर उतरना पड़ेगा, और एक स्पार्क होगा जब आप अपनी आत्मा को पहचान लेंगे। आत्मा आपके साथ ये है, सिर्फ अवेयरनेस चाहिए, सिर्फ ये चाहिए कि हम अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन सके, जान सके। आत्मा हमसे बात करती है, वो फीलिंग्स में बात करती है। समझो आप एक जगह पे हो, एक जगह ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक बज रहा है और कहीं एक छोटी सी आवाज़ अपने अंदर चल रही है। जो ज़ोर से म्यूज़िक बज रहा है वो आपका मन है, और एक अंदर से छोटी सी आवाज़ आती है, इतनी धीमी कि शायद ही किसी का ध्यान उस पर जाए, वो आपका आत्मा है। अब हम रेडिकल थॉट्स की बात करने जा रहे हैं। हमने आत्मा क्या है वो समझा, आत्मा क्या है वो जाना, वो सुना। अब हम आत्मा के विषय में बहुत बड़ी छलांग लगाने वाले हैं, समझने वाले हैं। पहली बात, आत्मा आपके शरीर में ही नहीं रहती है, तो वो कहाँ रहती है? सुनिए मेरी बात ठीक से। मैंने ये कहा कि आत्मा आपके शरीर में ही नहीं रहती है, वो एक साथ अलग अलग विश्व में रहती है। वो एक साथ अलग अलग मल्टीवर्सेस में रहती है। आपके भी आपके भी अलग अलग अवतार है। वो सारे अवतारों में एक साथ रहती है, एक साथ जीती है, लेकिन हर एक की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। वो फ्रीक्वेंसी एक साथ मैच नहीं होती है, इसलिए आपको उसका अनुभव नहीं होता है। तो मल्टीवर्सेस है कि नहीं? रेडिकल थॉट ये है कि मल्टीवर्सेस है। आपकी आत्मा मल्टी लोकेशनल है। आपकी आत्मा अलग अलग विश्व में जहां पे आप हो वहां भी है। इस इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान यानी एक्सचेंज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि आपके आत्माओं की फ्रीक्वेंसी, आप उस फ्रीक्वेंसी को समझ पाएंगे, उस फ्रीक्वेंसी में टैप कर पाएंगे, तो आप दूसरे आत्माओं की आवाज़ भी सुन जाएंगे। इस जगत में इतने सारे ऐसे अनुभव है, जिस व्यक्ति को अभी के जीवन में बहुत गहराई में कुछ मुश्किलें थी, जब उसके ऊपर काम किया गया और पता चला कि वो कहीं और भी जी रहा है, और वहाँ की कठिनाई का एक रिफ्लेक्शन आज अपने जीवन पे है। वहाँ की कुछ यादों को उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है, और उसकी वजह से यहाँ कुछ तकलीफ़ें हो रही है। इससे हम छूट सकते हैं, निजात पा सकते हैं, अगर हम सही फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करें। अगर हम सही फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर ले, तो दूसरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन भी आत्मा आपको ये दुनिया में दे सकता है। ऐसे कई उदाहरण हमारे इस जगत के मनुष्य के साथ हुए हैं, जिसकी जानकारी आपको गूगल से मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ मेरा विषय आपको जानकारी देना नहीं है, आपके थिंकिंग को चैलेंज करना है, इंटरप्ट करना है। तो ये संभव है, ये शक्य है। ये एक रेडिकल थिंकिंग की तरह आप देखिए। दूसरा, एक चौंकाने वाला खुलासा, आपकी आत्मा जिस शरीर में है, ऐसा हो सकता है कि आप किसी दूसरी आत्मा को प्रवेश करने दे, और ये आत्मा आपके मल्टी डायमेंशनल के दूसरे अवतार में चली जाए। ये संभव है। अगर आपकी आत्मा का काम यहाँ संपूर्ण हो गया है, लेकिन आपका शरीर छूटने का समय नहीं आया है, तो एक ऐसी घटना होती है जहाँ पे दोनों पोर्टल्स
यानी दोनों द्वार एक सामने एक साथ हो जाते हैं, वहाँ पे आत्मा एक्सचेंज हो जाती है। आप दूसरी आत्मा को प्रवेश दे देते हैं और पुरानी आत्मा वहाँ चली जाती है। ऐसा हुआ है, ऐसे उदाहरण हमने अनुभव किए हैं, ऐसा लोगों के साथ होने के प्रमाण है। तो इस संभावना को भी आप जान लीजिए। यानी सिर्फ आत्मा को जानने से सब कुछ संभव नहीं होता है। आत्मा पूरी तरह से इतना विशाल सब्जेक्ट है कि उसकी परत दे परत हम खोलते जाएं तो भी कम है। तो अब ये हम जानेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या है आत्मा के विषय में, जो रेडिकल थिंकिंग है। तो हम सुपर इंटेलिजेंस के बदले हम सुपर सोल की तरफ आगे बढ़े। हम सुपर इंटेलिजेंस के बदले सोल के उस फ्रीक्वेंसी को टैप करें। हम अनकॉन्शियस कॉन्शियस की बातें छोड़ के हम ऐसे विश्व में प्रवेश करें। और इस विषय में बहुत सारे हॉलीवुड के मूवीज आ गए हैं। इस विषय की बहुत सारी कथाएं हमारी संस्कृति में है, हमारे पुराणों में है, और इस विषय की पूरी डिटेल कुछ शास्त्रों में दी गई है। मैं उसका उल्लेख नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसके जवाब शास्त्रों में नहीं ढूंढे जाते हैं, इसके जवाब थियरीज में नहीं ढूंढे जाते हैं, इसके जवाब अपने अंदर उतर के ढूंढे जाते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आप यू डीप डाइव इनटू योरसेल्फ, अपने अंदर उतर के इस चीज़ को अनुभव करें, पहचाने, जाने, सीखे। एक बहुत ही रहस्यमय विधि मैं आपको आत्मा के बारे में या कॉन्शियसनेस के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको कोई भी जानकारी अपने जीवन में उतारनी हो, लानी हो, तो आपके लिए ये संभव हो सके। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्स बहुत सिंपल है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड है हमारा माइंड, कॉम्प्लिकेटेड है हमारा माइंड और आत्मा के बीच का कॉन्फ्लिक्ट जो अर्जुन को हुआ था। कॉम्प्लिकेटेड हम चीज़ों को बनाते हैं। इस जगत की कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इस जगत का जो भी ज्ञान जिस समय पे आवश्यक है उस समय पे ही हमको मिलता है। इसकी पूरी व्यवस्था पहले से की गई है, लेकिन आने वाला समय कुछ अलग होने वाला है। अब ये बात अगर मैं ये कह दूं कि अलग होने वाला है, तो ये बात महाभारत में भी की गई थी। महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद सिर्फ गिने हुए 11 लोग बचे थे, पूरा विनाश हुआ था। विनाश निश्चित है। इस जगत में जो पृथ्वी पे आत्माएं जी रही है वो सारी की सारी थर्ड डायमेंशनल रियलिटी में जीती है। हम आत्मा को दूसरे डायमेंशंस में भी अनुभव कर सकते हैं, उसकी अनुभूति हम कर सकते हैं। तो दूसरे डायमेंशंस क्या है? ये पूरे जगत में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, जहां हम थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन में जाते हैं। डायमेंशंस की अगर पूरी समझ की जानकारी चाहिए तो मेरी वेबसाइट ppurenergy.com और ppurenergygurukul.com पे रजिस्टर कर दीजिए। डायमेंशंस के ऊपर एक बहुत अच्छा, बहुत डीप वेबिनार में करने वाला हूँ, जिसमें आपको डायमेंशंस की पूरी समझ हो जाएगी। फिफ्थ डायमेंशन रियलिटी की अगर हम बात करते हैं तो आत्मा बहुत आगे, यानी फिफ्थ डायमेंशन से भी आगे जा सकती है 10th डायमेंशन तक। 10th डायमेंशन अंत नहीं है और आत्मा अनंत नहीं है। आत्मा की मृत्यु संभव है, ये शक्य हुआ है अभी अभी, यानी कि कुछ साल पहले। ये कुछ ऐसी मिस्टिकल बातें हैं जो शायद आप नहीं मानते। अब सारी आत्माओं का एक नया ट्रांसफॉर्मेशन इस जगत में होने वाला है। हम महाभारत के समय से ऐसा ही जीवन जी रहे हैं। हमारे अंदर वही प्रोग्रामिंग चल रही है। महाभारत उठा के आप देख लो तो हम महाभारत से रामायण में परिवर्तित नहीं हो पाए हैं। महाभारत से राम राज्य नहीं आ पाया है।
अभी भी कौरव और पांडव का ही राज्य चल रहा है, अभी भी कुरुक्षेत्र ही चल रहा है, अभी भी अर्जुन की द्विधा ऐसे ही अपने अंदर चल रही है। द्विधा वो है, द्विधा ये चल रही है कि हमारे अंदर दो विचार चलते हैं, हम कौन सा विचार चुनें और आगे बढ़े उसकी हमें समझ नहीं है। हम कृष्ण को बुलाते नहीं हैं, कृष्ण को पहचानते नहीं हैं, कृष्ण को जानते नहीं हैं, इसीलिए इस द्विधा में अटके रहते हैं। हमें लगता है हमने द्विधा के ऊपर काबू पा लिया है, ऐसा नहीं है। ये जगत की व्यवस्था ही ऐसी है कि दो भागों में ये बटा ही रहेगा, ये एक ब्लैक होगा, एक वाइट होगा। हमेशा रावण और राम रहेंगे, हमेशा कौरव और पांडव रहेंगे, लेकिन ये द्विधा से बाहर कैसे निकलना और इस द्विधा से ऊपर उठ के क्या जीवन है उसे कैसे जानना, उसके लिए हमें अपने आप से कुछ प्रश्न पूछना पड़ेगा। अपने आप को रेडिकल थिंकिंग की तरफ जाना पड़ेगा, उस दिशा में अपने विचार को लेके जाना पड़ेगा। विचार एक तीर और कमान जैसा है, जहां आप फोकस करेंगे वहां तीर जाएगा। विचार भी ऐसे ही है, जिस विषय पे आप फोकस करेंगे वहां उस लक्ष्य तक विचार पहुंचेगा और उस लक्ष्य के अनुरूप विचार अपने अंदर से आएगा। तो मैंने एक विधि की बात की थी, अगर आपको कुछ चीज़ जाननी है इस जगत के बारे में, सपोज आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हो और आपको कॉमर्स के बारे में जानना है, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो और आपको साइंस के बारे में जानना है, या किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को, किसी भी ज्ञान को, किसी भी विचार को अगर आपको वास्तविकता में लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले स्टेज में आप उस बात को अपनी कॉन्शियसनेस में लाइए, यानी अपनी जागृति में लाइए, अपने फोकस पे लाइए, उसके आसपास घूमते रहिए कुछ समय। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक कार के बारे में जानना है, आप कार के बारे में सोचते रहिए, आप कार के बारे में कॉन्शियसनेस से उस विचार को गूगल में ढूंढिए, उस बात को इंक्विजिटिवली जानने की कोशिश कीजिए। जितना आप चीज़ों को कॉन्शियसनेस में लाएंगे फिर छोड़ दीजिए। ये जो है मेंटल प्रोसेस है, ये प्रोसेस के बाद ये कॉन्शियसनेस आपको अपने आप इंफॉर्मेशन देना चालू करेगा। उस इंफॉर्मेशन को ढूंढना शुरू कीजिए। तो एक प्रक्रिया है, जब आप मेंटल लेवल पे, बौद्धिक लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, प्रैक्टिकल लेवल पे चीज़ों को अपनी कॉन्शियसनेस में लाके छोड़ दीजिए। और जो विषय की आपको गहराई समझनी है, उस गहराई को पकड़ने के लिए जब कॉन्शियसनेस उसके अनुरूप विचारों को आपके समक्ष लाके खड़ा कर देगा, तब आप उसके अंदर डीप डाइव कीजिए और देखिए कि जीवन में ज्ञान बहुत सरलता से आपके अंदर उतर जाएगा। क्योंकि सारा ज्ञान कहाँ है? कॉन्शियसनेस में। कॉन्शियसनेस का एक्सेस कहाँ है? आपकी आत्मा में। अगर आपने आत्मा को टच कर लिया तो भी ज्ञान, जैसे गूगल आंसर करता है, ऐसे आपका आत्मा आंसर करेगा, करेगा और करेगा। ये मेरा वादा है। अपनी कॉन्शियसनेस को समझने के लिए एक बात को समझना जरूरी है। कॉन्शियसनेस कोई पदार्थ नहीं है, कॉन्शियसनेस एक फ्लो है जो हर घड़ी, हर समय बदलता है, लेकिन वो कोई परम शक्ति नहीं है। वो एक फ्लोइंग एनर्जी है। वो ऐसी एनर्जी है जो परम के अंदर से निकली हुई है, परम स्थिर है। और ये कॉन्शियसनेस चलित है। कॉन्शियसनेस का दूसरा नाम हम शक्ति भी कह सकते हैं। शक्ति चलित है, परम स्थिर है। यही विचार को, और जो भी क्रिएशन है वो
स्थिर और परम के बीच की, उसके इंटरेक्शन की, उसके मिलाप की प्रक्रिया है। जो घटित हो रहा है वो भी सत्य नहीं है, सत्य उसके पीछे है। सत्य अलग है, सत्य बदलता नहीं है, सत्य स्थिर है, शाश्वत है। इसे जानना कोई मुश्किल नहीं है। वो आपके अंदर से बहता एक प्रवाह है, सिर्फ उसकी तरफ ध्यान देना है, एक रियलाइजेशन होना है। क्योंकि आप इस कॉन्शियसनेस के प्रवाह से बाहर नहीं हो। आप में ही वो शक्ति है, आप में ही वो संभावना है, आप में ही वो अंत है जहां आप पहुंचना चाहते हो। चाहे वो बाहर की दुनिया का हो, चाहे वो अंदर की दुनिया का हो, चाहे वो बाहर कुछ अचीव करने का हो या अंदर कुछ पाना हो। इंसान ने हमेशा दो तरफ दौड़ लगाई है, बाहर और अंदर, लेकिन ये दोनों का रास्ता एक ही जगह जाता है, सत्य। और दोनों एक ही काम करते हैं, स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए। आप जो भी करें वो आप चूज करें क्या करना है। दो डिवीजन नहीं है, दोनों एक ही के दो रूप है। सही गलत, भला बुरा, अंधेरा प्रकाश एक है, एक ही से जन्म हुआ है। एक दूसरे को समझने के लिए ये दो विभाजन हुए हैं। ना तो आप सत्य की तरफ, ना तो आप सच की तरफ जाए, ना तो आप झूठ की तरफ जाए, ना तो आप अंधकार की तरफ जाए, ना तो आप प्रकाश की तरफ जाए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके दो हाथ है, दो पैर है, आपका शरीर है जो बीच में से बटा हुआ है, लेफ्ट और राइट है, दो ब्रेन है, ऐसे ही ये दो परिस्थितियां हैं। दोनों को स्वीकार करना है, दोनों के साथ जीना है। अगर आप गलती से एक तरफ गए तो आप फंस जाते हैं, आप इन दोनों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। आप अपने आप को पहचाने, जाने और अपनी मुश्किलें कम करें, अपना प्रवास बहुत सरल बनाएं, जीवन को सही उद्देश्य से जिए। बस यही शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आज्ञा लेते हैं, अगले ऑडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।